एंड आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.6 करेंगे, जो कि इस अध्याय की लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, बाकी सारी प्रश्नावली की वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर रखी है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम घातांक के नियम पढ़ेंगे। अब ये घातांक क्या चीज़ होती है? घात अंक, घात तो आपको पता है पावर, घात देखो हमने पढ़ा होगा आपने शुरू में, क्या होता है a की पावर b। ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, और ये जो ऊपर लग रही है इसको हम क्या बोलते हैं घात। ठीक है, अब दो नंबर इसी फॉर्म में है, a की पावर b इस फॉर्म में है, तो उनको गुणा करना जमा करना इनके क्या नियम होते हैं, उनको हम बोलते हैं घातांक के नियम। एक एक करके हम पढ़ते हैं डिटेल में घातांक के नियम क्या होते हैं। पहला घातांक का नियम, पहला घातांक का नियम कहता है कि अगर किसी की भी पावर जीरो है, क्या है किसी की पावर जीरो, क्या है किसी की पावर, पावर मतलब घात, घात को ही हम क्या बोलते हैं पावर। ठीक है, याद रखेंगे घात को क्या बोलते हैं पावर। इसे क्या बोलेंगे a की घात जीरो, और जब a की घात जीरो है तो इसका मान हमेशा एक होता है। कितना मान होता है एक, किसी की घात जीरो उसका मान कितना होता है एक। दूसरा a की घात m गुणा a की घात n, मतलब आधार एक जैसे हैं। कैसे याद करते हैं इस चीज़ को, आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का निशान है, तो आपकी जो घात होती हैं वो जमा हो जाती हैं। घात क्या हो जाती हैं आपकी, जमा हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं, जैसे 2 की पावर, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये रफ का वर्ग है, आप अपने आप देखेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, इनका मान निकालना है तो किसके बराबर होगा। देखो 2 की पावर 3, आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा है, तो इनका मान क्या होएगा 2 की पावर 3 प्लस, क्योंकि बीच में गुणा है तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। याद हो गया ना। अब कैसे आया ये आप देखिए, 2 की पावर 3 कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा। ठीक है, 8, 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, तो कितना आएगा 16। ठीक है, और 16 को 8 से करेंगे तो कितना आया 128, और 2 की घात 7 भी सॉल्व करोगे तो भी कितना मान आएगा 128। तो दोनों बात क्या है एक जैसे। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगर आधार एक जैसे हैं और बीच में कौन सा निशान है भाग का, कौन सा निशान है भाग का, आधार एक जैसे हैं बीच में कौन सा निशान है भाग का, तो आपकी जो घात होती हैं वो क्या हो जाती हैं माइनस, घात क्या हो जाती हैं माइनस। ठीक है, नंबर 4 की बात करूं तो अगर आपके आधार तो अलग अलग है पर घात एक जैसी हैं, क्या चीज़ एक जैसी हैं, घात एक जैसी हैं, आधार क्या है अलग अलग, तो जो आपके आधार होते हैं वो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। आधार क्या हो जाते हैं दोनों गुणा। ठीक है, 5वां नियम, अगर बीच में गुणा ना होकर भाग हो तो आपके आधार भी क्या हो जाएंगे भाग। ये नियम आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रश्नावली को करने के लिए, आप अच्छे से करेंगे इन नियमों को। फिर अगला नियम देखते हैं क्या कहता है, a की घात m और इस पूरे की घात n है, घात की भी घात है, तो आपस में दोनों घात क्या हो जाएंगी गुणा, घात क्या हो जाएंगे आपस में दोनों गुणा। ये होते हैं घातांक के 6 नियम, ये आप सभी को याद होने चाहिए। दूसरी बात एक और जो हमें याद रखनी है, नोट। ठीक है, क्या कहता है जो हमें याद रखनी है, अगर किसी का ऐसा लिख रहा है वर्गमूल, आपको पता है ना ये वर्गमूल का साइन होता है, किसका निशान होता है वर्गमूल, तो हम वर्गमूल को घात में लिखें तो हम इस वर्गमूल की जगह हमेशा घात कितनी लगाते हैं 1/2। कितनी घात लगाते हैं 1/2। बेटा ये वर्गमूल तो लिख रहा है, अब इसके अंदर कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या संख्या लिख रही है 2 लिख रहा है। या फिर अगर मैं इसे ये लिखूं या फिर ऐसे करके लिख दूं a और यहाँ पे अंदर 2 लगा दूं तब भी एक ही बात है, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वर्गमूल को हम घात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2। अगर ऐसे ही वर्गमूल में यहाँ पे अंदर क्या लिखता 3 लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है आपका, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका a की घात 1/3, जितना इसके अंदर लिखा होता है 1/में में उतना चला जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से करेंगे। क्या दे रखे हैं, प्रश्नावली 1.6 ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन में क्या है ज्ञात कीजिए सरल कीजिए। आपको पॉइंट दे रखे हैं, आप बुक खोल के साथ में बैठिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और एक एक करके करते हैं। 64 की पावर या 64 की घात 1/2। क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 64 की पावर
1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आपको दो तरीके हैं, मैंने बताया पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो आंसर भी इसका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग तरीके से करना है तो कैसे कर सकते हो आप, कैसे करेंगे, पहले 64 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने सबको आते हैं, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है 2, 6 बार आ रहा है। तो हम 64 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 6, क्या लिख दिया 2 की पावर 6। 64 को क्या लिखा, 2 कितनी बार है 6 बार, तो 2 आधार पे और जितनी बार आ रहा है वो उसकी क्या हो गई, घात हो गई। और फिर पूरे की पावर 1/2 तो 1/2। मैंने आपको एक नियम बताया, पावर की भी पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब बताया मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया 8 आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। अगर हम 32 के गुणनखंड निकालें, आप साइड में क्या भी निकालो साथ में गुणनखंड, 32 को करेंगे 2 16 पे गया, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब देखिए यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और पूरे की भी पावर कितनी लग रही है 1/5। ठीक है, पावर की भी पावर है या घात की भी घात, तो घात आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 आंसर। 2 की घात 1 या 2 लिखो, दोनों ही क्या होती हैं, एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 125 की घात 1/3। 125 के गुणनखंड कीजिए, 125 के करेंगे, कितने पे जा रहा है, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से भाग होएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। पावर की पावर, तो पावर आपस में क्या हो गई, गुणा, 3 से 3 कट गया, 5 ही इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सरल कीजिए, क्या सरल करना है, 9 की पावर 3/2। ये 4 पार्ट है, जल्दी से देख लीजिए, 2 मिनट लगते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन पे, 9 की पावर 3/2। मैंने कहा जो भी दे रखा है उसके क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 9 के गुणनखंड करेंगे तो 9 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 कितनी बार 2 बार, 3 की पावर क्या आएगा 2 और पूरे की पावर कितनी है 3/2। फिर आगे क्या कहते हैं, जब पावर की भी पावर है, कई क्वेश्चन कर लिए ना, अब तो आपको समझ में आ गया है, दोनों को क्या करेंगे गुणा, 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 की पावर 3, कितना हो गया 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, 32 की पावर 2/5। 32 के गुणनखंड निकाल लोगे आप लोग, या पिछले वाले जो हैं वैसी की वैसी कर लेना, तब हमें याद है कितने आया था, 2 कितनी बार आता है 5 बार आएगा, कितनी बार आएगा 2 5 बार, करके देख लो चाहे, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और पूरे की भी पावर क्या लग रही है 2/5। पावर की भी पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब 16 अभी 32 का कराना, उसी के नीचे 16 क्या था, क्या होगा 16 2 की पावर 4। आप गुणनखंड करके जरूर दिखाओगे, 16 के कर लोगे, 2 की पावर 4 और पूरे की भी पावर क्या है 3/4। पावर की भी पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी आपकी, गुणा हो जाएंगी, 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तो पता है ना 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 4। बुक साथ में लेके बैठिए, क्या दे रखा है, 125 की पावर -1/3। 125 का पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था 5 की पावर 3। आप गुणनखंड जरूर निकाल के दिखाएंगे यहाँ पर, -1/3। पावर की पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा, 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। ठीक है, और आप हमेशा याद रखिए जब पावर माइनस का है तो उसे प्लस में ले जाना है,
पावर माइनस को प्लस में ले जाना है तो ऊपर को नीचे ले जाते हैं, नीचे को ऊपर। कितना आ गया? 1/5 आंसर। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, या घातांक के जो नियम थे ना उसमें भी याद कर सकते हैं। अगर पहला पॉइंट a की पावर माइनस है, अगर पावर आपकी कैसी है? माइनस की पावर है, तो आपको क्या करना है? इसे माइनस को प्लस में बदलना है, तो इसे लिखेंगे 1/a की पावर m। क्या लिखेंगे? 1/a की पावर m लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपके पास ऐसे दे रखा है a/b और पूरे की पावर माइनस में है, पूरे की पावर क्या है? माइनस, इसे भी प्लस करना है तो उल्टा कीजिए बेटा, क्या लिख देंगे? रेसिप्रोकल b/a। ठीक है, a/b को क्या लिखा? b/a, पावर किसकी हो जाएगी? माइनस से प्लस की। ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है? याद रख लेनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है थर्ड पॉइंट पे 1/a की पावर माइनस है, माइनस है ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। a की पावर क्या आ गई? m आ जाएगी। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? सरल कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल कीजिए 2 की पावर 2/3, बीच में देखो कोई निशान नहीं है और ये पॉइंट जो है नीचे नहीं लग रहा। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो दशमलव, और अगर बीच में लग रहा है तो ये क्या होता है? गुणा होता है। ये पॉइंट देखो, देख रहे हो आप? ये रहा पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर लग रहा है आपका? बीच में, और बीच में जब लगता है तो इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। जैसे आपके लास्ट वाले पार्ट में भी कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा है, तो इनका मतलब क्या है? गुणा। जल्दी से मैं कॉपी में लिखता हूँ क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? 2 की पावर 2/3 गुणा का निशान लगा दो आप, पॉइंट ना लगाओ, 1/5। अब नियम देखेंगे घातांक के कौन से नियम लग रहे हैं। घातांक के नियम देखते हैं तो आधार एक जैसा है, बीच में गुणा है। मैंने आपको बताया जब आधार एक जैसा है, बीच में गुणा है, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। पावर आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। कौन सा नियम लगाया वो आप नियम यहाँ लिखोगे, a की पावर m गुणा a की पावर n। क्या आया था? a की पावर m प्लस n। ये मैंने आपको नियम लिखवाया है। जोड़िए, जोड़ करना आता है, एलसीएम लेके जोड़ेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 15। 15 को 3 से भाग करा 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 एकम 3। कितना हो गया? 2 की पावर 10 और 3 13/15। कितना आ गया? 13/15। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। मैंने आपको क्या बताया बेटा? जब पूरे की पावर लग रही है तो आप अलग अलग की पावर भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर पूरे की पावर लग रही है तो अलग अलग की पावर लगाओ। 1 की पावर 7, लेकिन ये खाली किस में होएगा? गुणा और भाग में। किस में हो सकता है बेटा? गुणा और भाग में, जमा घटा में नहीं हो सकता कभी भी। अगर पूरे की पावर है तो सबकी अलग अलग की पावर लगा सकते हो। किस में? गुणा और भाग में। तो ये क्योंकि भाग में है ना, तो दोनों की अलग अलग लगा दीजिए। 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या हो गई? 7। हमें पता है 1 की पावर 7 या 1 की घात 7, 1 की घात कितनी हो, मान कितना होता है? 1, और यहाँ क्या है? घात की भी घात, तो कितना हो गया? 3 सत्ते 21, क्योंकि क्या हो जाती है? गुणा। ठीक है, 1/3 की पावर 21, यही आपका क्या होगा? आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। बेटा आधार एक जैसे हैं, बीच में अपॉन, अपॉन क्या होता है? भाग। और मैंने कहा जब आधार एक जैसे हों और बीच में क्या हो? भाग का निशान, तो जो घात होती हैं वो क्या हो जाती हैं? घात आपस में, माइनस ऊपर वाली माइनस नीचे वाली घात। अब माइनस करना आपको आता है, कैसे करेंगे माइनस? एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का 4, 2 दूनी 4, 1, 2 में से 1 गए, 1/4, 11 की पावर 1/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। आपको नियम जरूर याद करने हैं। जब नियम याद कर लोगे ना तो ये बहुत जल्दी से होंगे। ठीक है, नियम याद करने के बाद एक बार वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब देखो घात एक जैसी हैं, बीच में गुणा का निशान है। मैंने आपको बताया जब घात एक जैसी हैं, बीच में गुणा है, तो जो आधार होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। आधार भी आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा। तो 7 56 की पावर 1/2 आंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हुआ? कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।